हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभराज। तो जितने भी स्टूडेंट जो बिहार बिजली विभाग के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, 1 अप्रैल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आज आपका टोटल 12 मार्च है। 18 दिन बाद आपके पास एक सुनहरा अवसर होगा। बिजली विभाग के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, बिहार पावर कंपनी होल्डिंग लिमिटेड में ये पूरी तरीके से ये वैकेंसी आपकी आई है जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के लिए। जितने भी स्टूडेंट जो बीकॉम किए हुए हैं उनके पास एक सुनहरा अवसर है, आप सभी इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। हाँ, थोड़ा सा फीस इसमें ज़्यादा लग रहा है, 1500 रुपये, लेकिन आप सभी अप्लाई कीजिए क्योंकि ये सरकारी पूरी तरीके से बिहार सरकार की नौकरी है। बिहार मतलब पूरी तरीके से सरकारी नौकरी है और इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए। अच्छे से तैयारी कीजिए और इसके फॉर्म को आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। 1 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा अप्लाई करने का। बाकी इसका जो एग्ज़ाम है वो मई जून में ही ले लिया जाएगा। 30 अप्रैल को जहां आपका पूरा फॉर्म लास्ट डेट है, अप्रैल के बाद आपका मई आता है, मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो इसीलिए क्लासेस जो आपकी हैं वो आपकी 20 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। मैं 20 मार्च से पूरा सिलेबस आपका कवर करने जा रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी को मैं बता दूं, आपके जो काफ़ी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि सर कॉमर्स का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि आपका जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें बस बहुत सारी चीज़ों में स्टूडेंट को डाउट है कि इनकम टैक्स में टोटल कुल कितने चैप्टर पूछे जाएंगे। टैक्सेशन वहाँ लिखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन ये नहीं लिखा है कि इनकम टैक्स से कितना हमें पढ़ना चाहिए, जीएसटी से हमें कितना पढ़ना चाहिए। ऑडिटिंग लिखा है, मैनेजमेंट लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमें ऑडिटिंग से कितना पढ़ना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कितना पढ़ना चाहिए, ये कहीं मेंशन नहीं है। आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है, अगर आप इतना चैप्टर पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी से हर साल जितने भी कॉमर्स एग्ज़ाम होते हैं इस चैप्टर से जो आज मैं बताऊंगा आपको, इन्हीं चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 100% आपको उससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसी से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले कॉमर्स के सिलेबस के बारे में मैं बात करूँ। कॉमर्स के सिलेबस के बारे में क्या है कॉमर्स का सिलेबस। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन आपके आनेंगे एग्ज़ाम में, 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 100 में आपका 50% मतलब 50 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे, सब्जेक्टिव नॉलेज मतलब कॉमर्स के रहेंगे। कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। 100 में 50 क्वेश्चन अकेले आपका कॉमर्स ही है। ठीक है, और कॉमर्स में सभी स्टूडेंट को दिक्कत होता है। स्टूडेंट कॉमर्स तभी टच करते हैं जब उनका एग्ज़ाम आता है, वरना वो पढ़ते नहीं हैं। जितने भी हमारे बिहार के स्टूडेंट हैं, हमारे यूपी के स्टूडेंट हैं, एमपी के स्टूडेंट हैं, यूके उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं, राजस्थान के स्टूडेंट हैं, अगर जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आप सबका जीएस, जीके, हिंदी, इंग्लिश सब तो तैयार ही होगा, क्योंकि आप डेली बेसिस पे पढ़ते हैं। कॉमर्स आप तभी पढ़ते हैं जब आपका एग्ज़ाम आता है। तो इसीलिए मैंने ये क्लासेस वगैरह मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 20 मार्च से। सबसे पहले मैं सिलेबस कर लूँ, फिर उसके बाद मैं क्लास के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो सिलेबस है, कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन, ये आपका पहला सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में जो पहला आपका सिलेबस में जो फर्स्ट मेंशन है आपका, ठीक है, अगर आप बीपीएस इसका सिलेबस देखेंगे बिहार बिजली विभाग का, तो आपको जो पहला सब्जेक्ट जो दिखाई देगा वो कंपनी अकाउंट आपको दिखाई देगा। कंपनी अकाउंट से आपका आएगा क्या, सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट इंट्रोडक्शन आएगा आपका, मतलब कंपनी खाता परिचय, बस इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि लिखा है तो उससे ज़्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है। अब इसमें इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये डाउट आ रहा होगा आप सभी को। तो देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट। कंपनी खातों का परिचय आपको पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर कंपनी अकाउंट होता क्या है, किस लिए हम कंपनी अकाउंट को मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ें। कंपनी अकाउंट का उद्देश्य क्या होता है कंपनी खातों का। फिर उसके बाद अगर कोई भी नई संस्था है, नई उद्यमी है, नए एंटरप्राइजेस हैं, तो वो कंपनी खातों के लिए उनके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स फॉर न्यू एंटरप्राइजेस, ये आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको पढ़ने हैं कंपनी के, कंपनी की महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है। एंड टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने प्रकार की कंपनियां होती है, ये आपको पढ़ना है। एंड इन सब के साथ साथ शेयर एंड डिबेंचर्स अगर आप पढ़ लेते हैं, शेयर डिबेंचर में भी बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन मैं सभी कवर कराऊंगा आप सभी स्टूडेंट को शेयर डिबेंचर को लेकर। ठीक है, मे भी कहीं 1-2 क्वेश्चन इससे भी आपका आ गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा है तो डेप्री ये शेयर डिबेंचर आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैं लगभग कवर करा दूंगा आप सभी को। क्लियर, तो ये आपको कंपनी इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। कंपनी अकाउंट्स इंट्रोडक्शन से इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, एक तरीके से टॉपिक है आपके। क्लियर, कंपनीज एक्ट 1956 आपका नया
इसमें मैं कहूँगा नया पॉइंट है, नया चैप्टर है इसमें, क्लियर। या मैं कह सकता हूँ नया सब्जेक्ट है इसमें, मैं कह सकता हूँ, क्लियर। सिलेबस में आपके सेकंड लाइन आपका जो मेन जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो कंपनीज अकाउंट इन 1956 विद अमेंडमेंट के साथ, मतलब कंपनी अधिनियम 1956 है क्या और इसमें संशोधन क्या क्या हुआ है, इसके साथ आपको पढ़ना है। कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट 1956 है क्या, इन सब में क्या संशोधन हुआ है, क्या अमेंडमेंट हुआ है, वो आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है ये भी मैं क्लियर कर दूं। इसमें आपको सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही पढ़ना है, कोई भी टॉपिक हो सबसे पहले आप उसका सारांश पढ़िए, उसका इंट्रोडक्शन पढ़िए। फिर प्रोविज़न ऑफ द एक्ट, मतलब इस अधिनियम का प्रावधान क्या है, इस कंपनी एक्ट 1956 का प्रोविज़न क्या है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। कंपनी अधिनियम 1956 का अवलोकन आपको पढ़ना है, ठीक है। ओवरव्यू आपको पढ़ना है कंपनीज एक्ट 1956 का। फिर कंपनी ऑब्जेक्टिव एंड लीगल प्रोसीड्यूर बेस्ड ऑन एक्ट, मतलब कंपनी का पूरी तरीके से उद्देश्य क्या होता है कंपनी का, और कानूनी प्रक्रिया क्या होती है कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग कंपनी का मूल उद्देश्य क्या होता है और उसका ओवरव्यू, ठीक है। लीगल प्रोसीड्यूर, कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, ये आपको पढ़ना है, क्लियर। कंपनीज एक्ट एम्पावरमेंट एंड मैकेनिज्म, मतलब कंपनियां सशक्तिकरण और तंत्र का कार्य, ये भी एक चैप्टर है आपका कंपनीज एक्ट 1956 में। इससे भी क्वेश्चन आपके आए प्रीवियस ईयर में, तो ये भी आपको पढ़ना है। चलिए ऑडिट में बात करें। ऑडिट में आपका देखिए सिलेबस, जब आप ओरिजिनल सिलेबस अगर आप लेंगे जो आयोग का है, उसमें बस सिर्फ ऑडिट लिखा है, कहीं मेंशन नहीं है ये चैप्टर आएगा। लेकिन मैंने एनालिसिस किया है अदर एग्ज़ाम का, अगर आप इतना चैप्टर पढ़ लेते हैं तो 100% आपको इससे बाहर पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतना चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है, कहाँ तक ऑडिटिंग का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। इसके ऑब्जेक्टिव और एडवांटेज आपको पूछे जाएंगे। ऑडिटिंग का उद्देश्य क्या होता है, इसकी लाभ क्या होता है ऑडिटिंग से, ये आपसे पूछा जाएगा। अंकेक्षण का लाभ क्या होता है। इन सब के साथ साथ कितने टाइप के ऑडिट होते हैं, अंकेक्षण कितने प्रकार के होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कितने भागों में उसका वर्गीकरण किया गया है, कितने पार्ट्स में उसका क्लासिफिकेशन किया गया है ऑडिट का, मीन अंकेक्षण का, ये आपसे पूछा जाएगा। प्रिंसिपल, टेक्निक्स एंड प्रिपरेशन एंड प्रोसीड्यूर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के सिद्धांत, तकनीक और तैयारी और प्रक्रिया, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। वाउचिंग क्या होता है, वाउचिंग, वाउचर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वाउचर को ही पूरी तरीके से वेरीफाई करना ही आपका वाउचिंग होता है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसको भी आपको पढ़ना है। लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स की लाइबिलिटी क्या होती है। ऑडिटर जो होते हैं, जो कंपनी का एक हम कह सकते हैं वॉच डॉग है, जो कंपनी पे निगरानी रखता है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन तैयार करता है, अकाउंटेंट तैयार करता है, उसके अकाउंट को वेरीफाई करने का काम कौन कौन करता है, ये ऑडिटर करता है। ऑडिटर मेनली सीए पर्सन होते हैं, ठीक है। तो इनकी लाइबिलिटी क्या होती है कंपनी के प्रति, ये आपसे पूछा जाएगा पूरा। कंपनी ऑडिट आपको पढ़ना है, एंड इन सबके साथ साथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानक आपको पढ़ना है, ऑडिट का लेखांकन मानक पढ़ना है, एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ना है। तो इतना अगर आप ऑडिटिंग से पढ़ते हैं तो लगभग आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इतने से क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए 50 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा आपको पढ़ कर जाना है, कोई भी एक टॉपिक आपका छूटे ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी ऐसे लिख दिया है आपके सिलेबस में, कोई चैप्टर मेंशन नहीं किया है। तो कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए, तो सबसे पहले मैंने कहा ना, सारांश पढ़िए, इंट्रोडक्शन पहले पढ़िए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, फाइनेंस का फंक्शन क्या होता है, मतलब वित्त का कार्य क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस, भाई हम जो पैसा वगैरह यूज़ करते हैं उसी को ही तो हम फाइनेंस कहते हैं। तो फाइनेंस का मतलब ही क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, किस लिए हम फाइनेंस को यूज़ करते हैं, ये आपका हो गया। वित्त कार्यों का अर्थ हो गया आपका, कितने टाइप के आपके फाइनेंस फंक्शन होते हैं, वित्त कार्य कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पढ़ना है। फंक्शन हमें पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का विशेषताएं पढ़नी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कार्य हमें पढ़ने हैं, क्लियर। इन सब के साथ साथ
इम्पॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन का हमें महत्व पढ़ना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन की के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, ऑडिटर्स की लायबिलिटी क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है। क्लियर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये पूरा पढ़ना है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, ये भी एक चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ना है। कैपिटल बजटिंग, कैसे हमें किसी प्रोजेक्ट को अगर हम वर्क करने जा रहे हैं तो कैपिटल की बजटिंग हम कैसे बजट बनाएंगे कि इतना पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए लगेगा, कहाँ कहाँ से वो पैसा आएगा। ठीक है, इसकी ये पूरा चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको पढ़ना है। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उधर उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कॉस्ट हमें कितनी मिलेगी, जितना पैसा हमने वहाँ पे लगा रखा है कितना पैसा हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो ये पूंजी की लागत आपकी आएगी। वर्किंग कैपिटल आपको पढ़ना है। डेली बेसिस पे आप अपने कंपनी में जो पैसे खर्च करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, रन करने के लिए, वो वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये टॉपिक आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आपका हो गया। 50 नंबर में भी आपका ये इतने टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। टैक्सेशन भी इन्होंने ऐसे लिख दिया है, बस टैक्सेशन में आपके दो तरीके के टैक्स लगते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स लगता है मतलब इनकम टैक्स, और एक लगता है इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। तो इनकम टैक्स से आपको क्या क्या पढ़ना है, आयकर से। इनकम टैक्स से आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमें पढ़ने हैं कि इनकम टैक्स किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में इसे बताया गया है, परिभाषित किया गया है। रेसिडेंस के आधार पर टैक्स लायबिलिटी कैसे निर्धारित होती है, निवासी अनिवासी की, जो इंडिया के निवासी है, जो इंडिया के निवासी नहीं है, उस आधार पे टैक्स लायबिलिटी कैसे निर्धारित की जाती है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत थियरी, बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। रिबेट एंड रिलीफ ऑफ टैक्स, कर में छूट और कर में राहत कैसे हमें मिलती है, ये पूछा जाएगा। कौन से ऐसे टैक्स हैं जिन पे हमें, कौन सी इनकम पे हमें टैक्स नहीं देना है, जो वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होंगे। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं देना है, पूरी तरीके से उस पर छूट हमें मिलती है, ये पढ़ना है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम पे आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, तो ये पूरा आपको पढ़ना है। सभी के सेक्शन वगैरह आपको पढ़ना है, धारा वगैरह पढ़नी है आपको। जितने भी हमें डिडक्शन मिलते हैं हमारी टोटल इनकम पर, वो हमें पढ़ना है। क्लियर। इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स, जितने भी आपके 5 हेड होते हैं आपके, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सभी आपको पढ़ने हैं। थोड़ा थोड़ा सभी से अगर आप पढ़ लेंगे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो ये इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं इनकम टैक्स से। क्लियर। या चलिए जीएसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जीएसटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जीएसटी बस आप पूरा इतिहास पढ़ लीजिए जीएसटी का, हिस्ट्री, कब जीएसटी आया, कौन से नियम के अकॉर्डिंग आया, कब लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में कब पास हुआ, वन लाइनर जितना आपको मिल रहा है वो पढ़ लीजिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें क्यों करवाना पड़ता है, कितने लिमिटेशन पे, कितना हम टर्नओवर कर रहे हैं कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये पूरा चैप्टर है, ये पढ़ना है। टैक्सेशन मैकेनिज्म क्या है जीएसटी के अंतर्गत, मतलब कराधान सिस्टम क्या है जीएसटी के अंतर्गत, ये पढ़ना है। जीएसटी काउंसिल क्या होता है, जीएसटी परिषद क्या होती है, जीएसटी परिषद जो जीएसटी पे नियम कानून बनाते हैं उसके बारे में पूरा पढ़ना है, जिसे हम जीएसटी काउंसिल कहते हैं। ठीक है। लेवी टैक्स क्रेडिट हमें पढ़ना है, एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी पे हमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमें पूरा पढ़ना है। तो इतने चैप्टर आपको जीएसटी से आपको पढ़ने हैं। ओके। आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा आप हमें बता रहे हैं, कितना हमें इतना पढ़ना पड़ेगा, तो ये मैं बता दूं आपको, आप ही नहीं है कंपटीशन में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, रात दिन सब लगे रहे हैं। ठीक है, कोई लाइब्रेरी में 12-12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 10-10 घंटा पढ़ रहा है। ठीक है, कंपटीशन बहुत है, तो आप ऐसा पढ़िए, यूनिक पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसीलिए मैं गाइड कर रहा हूँ, इतना पढ़ लेंगे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बैलेंस शीट आपको पूरा पढ़ना है, बैलेंस शीट एज एक चैप्टर है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी एक चैप्टर है, बस इतना पढ़ना है। ठीक है। कॉस्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस, ये आपको पूरा पढ़ना है। इसको मैं जब क्लास स्टार्ट करूँगा आपको, फिर मैं उसमें क्लियर करूँगा। कॉस्ट एंड कॉस्ट एनालिसिस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 3 से 4 चैप्टर इसके हैं, बाकी मैंने इसका नोट नहीं किया है, तो 3 से 4 चैप्टर इसके भी हैं, टॉपिक है इसके। ठीक है, वो मैं बता दूंगा आप सभी को। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, लेखांकन अवधारणा आपको पढ़नी है। ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये पूछा गया, बताइए। डबल एंट्री सिस्टम नहीं पूछा है, डेबिट क्रेडिट, आपसे सिंगल एंट्री पूछा है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम ही पढ़िए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कुछ हमसे ऐसे ट्रांजैक्शन करते समय गलतियां हो जाती हैं, जैसे हमने डेबिट का क्रेडिट कर दिया, राम को देना था हमने श्याम को दे दिया, हमने रिकॉर्डिंग गलत कर दिया, तो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, त्रुटियों का सुधार, इसको भी आपको पढ़ना है।
बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, एक तरफ आपका बैंक पासबुक होता है, एक तरफ आपका कैश बुक होता है। दोनों में जो डिफरेंस आता है वही उसी को ही हम जब करेक्शन करते हैं, सुधारते हैं, ठीक है, उसी को ही बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम कहते हैं। ये भी आपके चैप्टर का है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर है सिर्फ। थियरी न्यूमेरिकल इससे भी आता है, थियरी न्यूमेरिकल इससे भी आता है, तो जम के पूछा जाता है इससे न्यूमेरिकल थियरी, तो इसको आपको पढ़ना है। क्लियर? तो इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आपके सिलेबस लगभग मैंने क्लियर कर दिया, आपके सारे डाउट लगभग क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है कॉमर्स को लेकर। क्लियर? या तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स हैं आपको, ठीक है। अगर आपको एक बेहतरीन तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन पक्का करना है, कंफर्म करना है, तो मैं बस एक ही कहूँगा, आप जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स आपका 20 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अभी बहुत सारे हमारी कोर्सेज चल रहा है, UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है। EMRS लगभग ओवर हो गया है, EMRS की वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, जब आएगी उसका भी स्टार्ट होगा। बाकी आप सभी की जो बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड पे ये कोर्स पूरी तरीके से जल्दी स्टार्ट किया जा रहा है। 20 मार्च से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कॉमर्स की। कॉमर्स ही आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा। मैं भी ये भी बता दूं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS ये जो आपका है ये नहीं में पढ़ाया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा विद इन थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ के साथ। क्लियर? तो अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जिस नाम से एजुकेशनल चैनल है इसी नाम से आपको मिलेगा। रेटिंग वगैरह देख लीजिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी सभी स्टूडेंट के हैं। फिर आप आइए, लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बैच से ज्वाइन हो जाइए। 20 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। पूरा 50 मार्क्स आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा विथ सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी आज की ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।